हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सिद्ध करेंगे कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। क्वेश्चन है, उस रेखा पर जो अक्षों से a और b का अंतःखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p दिया है। तो हमको सिद्ध करना है कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। इसको हम हल कर रहे हैं। सबसे पहले हम अक्ष खींचेंगे, तो यह हमारा y अक्ष बन गया, ये हमारा x अक्ष बन गया। और यहाँ पे हम ले रहे हैं पॉइंट A B C। यह हमारा पॉइंट है B, यह हमारा मूल बिंदु का काम करेगा। हम जानते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है और दोनों अक्षे यानी कि x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है वह हमारा मूल बिंदु कहलाता है। तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, यहाँ से हम एक लंब डाल रहे हैं, यहाँ हम D बिंदु ले रहे हैं और लंब की लंबाई P दिया है और अक्ष की लंबाई दिया है A और B। यहाँ हम A ले रहे हैं और y अक्ष को हम B ले रहे हैं। हमको सिद्ध करना है 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। ये देखें, यह हमारा एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह हमारा कर्ण जो है AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि BC का स्क्वायर। ऐसे हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB का मान B है तो B का स्क्वायर हम लिख सकते हैं और BC का मान A है तो यहाँ हम A स्क्वायर लिख दिए। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यह हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अगर हम आधार BC को ले रहे हैं तो ऊंचाई हमारा AB हो जाएगा। अगर आधार हमारा AC को ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लंब डाले हैं, तो यह हमारा AC अगर आधार बनेगा तो ऊंचाई हमारा BD हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, अगर आधार ले रहे हैं BC तो 1/2 गुणे BC गुणे ऊंचाई हमारा AB है तो यहाँ AB लिखेंगे, या 1/2 गुणे BC का मान दिया है A और AB का मान दिया है B है तो यहाँ हम B लिखेंगे, यानी कि 1/2 AB इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। अगर हम आधार ले रहे हैं AC लिखेंगे इसी प्रकार, अगर हम आधार ले रहे हैं AC को तो हो सकता है 1/2 गुणे आधार यानी कि AC गुणे ऊंचाई हमारा BD है तो यहाँ हम BD लेंगे और यही हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। 1/2 AB हम लिख सकते हैं। अब यहाँ हम AC का मान हम नहीं दिया है लेकिन BD का मान दिया है P, तो यहाँ AC की जगह पे AC ही लिखेंगे और BD की जगह पे P लिखेंगे बराबर 1/2 AB। 1/2 देख रहे हैं कि इधर भी है और इधर भी है, दोनों साइड में 1/2 है तो हम कटा सकते हैं। AC बराबर लिखेंगे AB और बटे में P। चूंकि AC का मान नहीं दिया है, AC स्क्वायर का मान दिया है, तो हम इस तरह से दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं, क्योंकि वर्ग करेंगे तो AC स्क्वायर का मान हम रख सकते हैं। तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें
तो AC का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर, और AB बटे P का हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर बटे में P स्क्वायर। यहां से हमारा AC स्क्वायर का मान आ गया, जबकि इक्वेशन फर्स्ट में AC स्क्वायर का मान हम निकाले हैं B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 से AC स्क्वायर का मान रखने पर, तो AC स्क्वायर का मान हम रख देंगे, AC स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे हम B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर, जिसको हम ऐसे लिखेंगे B स्क्वायर बटे में P स्क्वायर। यह हमारा बराबर हो गया। अब हम P से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसके नीचे हम 1 ले सकते हैं, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा P स्क्वायर गुणे B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर। यहाँ हम अगर P को निकालें तो P स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर बटे में B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। या अगर इसका हम अपोजिट करें, व्युत्क्रम कर दें, तो इसके नीचे 1 है तो 1 बाई P स्क्वायर हो जाएगा। व्युत्क्रम करने पर लिख देंगे कि व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई P स्क्वायर। चूंकि हमको P स्क्वायर लाना है इसलिए हम इसको व्युत्क्रम कर दिए, 1 बाई P स्क्वायर इक्वल टू, यह हमारा हर अंश में बदल जाएगा तो B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बटे में A स्क्वायर B स्क्वायर। यहाँ हम देख रहे हैं कि A स्क्वायर B स्क्वायर दोनों में डिवाइड दिया गया है, तो एक बार हम B स्क्वायर में A स्क्वायर B स्क्वायर से भाग देंगे और एक बार A स्क्वायर में A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर से भाग देंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई P स्क्वायर बराबर B स्क्वायर बटे में A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बटे में A स्क्वायर B स्क्वायर। अब यहाँ से B स्क्वायर से B स्क्वायर को घटाया जा सकता है, A स्क्वायर से A स्क्वायर को घटाया जा सकता है। अब हम लिख देंगे 1 बाई P स्क्वायर बराबर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 बाई A स्क्वायर प्लस यहाँ 1 है 1 बाई B स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना है और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूफ। थैंक यू।